भारत की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का कोई जवाब नहीं है, जिसे नए बाजार और नई पहचान देने के मकसद से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कारीगरी बाजार का आयोजन किया गया है। यहां देश के अलग अलग राज्यों से आए कारीगर अपने हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कारीगरी बाजार से हमारी ये खास रिपोर्ट। रंग बिरंगी पेंटिंग्स, आकर्षक होम डेकोर, हैंडमेड बैग्स, खूबसूरत परिधान और ऐसी कई कलात्मक चीजें जिन्हें देखते ही खरीदने का मन कर जाए। ये नजारा है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगे कारीगरी बाजार का। एमएसएमई मंत्रालय की प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट योजना और अम्बपाली एनजीओ के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य देश भर के कारीगरों, शिल्पकारों और सूक्ष्म उद्यमियों को अपनी कला प्रदर्शित करने और राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने का अवसर देना है। 15 से लेकर 25 तक चलेगा, रोजाना 11 बजे से 8:30 बजे। तो मार्केट प्लेटफॉर्म देना तो सबसे पहला मोटिव है। सेकेंडली मार्केट की ट्रेंड को भी समझना इन लोगों को जरूरी है। और कारीगरी का नाम ही है कि इसमें जो भी हमारी यूनिट्स है सबके अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। जो अगर वीवर्स भी लगाए हैं वो भी खुद ही बनाते हैं, तो सबका खुद ही है। ये जरूरी नहीं है कि वो खुद सेल कर रहे हैं, इसका ब्यूटी यही है, क्योंकि अगर वो यूनिट से आ जाएंगे तो उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन इससे ये भी आप जान सकते हैं कि उनके साथ लोग जुड़े हैं, तभी तो वो लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कारीगरी बाजार में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल समेत देश के कई राज्यों से आए कारीगर अपने हैंडमेड उत्पादों के साथ पहुँचे हैं। कहीं बनारसी साड़ियाँ लोगों को लुभा रही हैं, तो कहीं केरल की पारंपरिक कलाकृतियाँ। हर स्टॉल अपने राज्य की संस्कृति, शिल्पकला और वर्षों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा की अलग पहचान पेश करता दिखाई देता है। कैनवस के ऊपर एक्रिलिक कलर्स के साथ बनाई गई है और इसकी खासियत ये है कि इट स्टेज एज इट इज। इसको विदाउट फ्रेमिंग भी आप रख सकती हैं बिकॉज डस्ट प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। तो ये केरलम की खासियत है ये वाली पेंटिंग? जी हाँ, ये बेसिकली केरला के टेम्पल्स में शुरुआत में बनाई जाती थी, अभी भी हैं। अब धीरे धीरे रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स में भी बनाई जाती है। हम उनको कैनवस के ऊपर बनाते हैं। गॉडली फिगर्स हैं, सीनरीज हैं। नहीं, ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी हो रही है। जैसे छोटे मोटे कारीगर के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है और इससे हम लोग को लिए बहुत अच्छी मतलब हो रही है। सबको मिल रहा है इसमें ऐसे मौका, छोटे मोटे बड़े कारीगर सबको टाइम मिल रहा है इसमें। अच्छा सेल हो रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जो जिसने लगाया वो भी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। मेले में जूट से बने इको फ्रेंडली बैग, होम डेकोर, आइटम फाइल फोल्डर, गिफ्ट प्रोडक्ट्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई उपयोगी वस्तुएं भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। ये उत्पाद न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं, बल्कि जूट उद्योग से जुड़े कारीगरों को नया बाजार और उनकी कला को नई पहचान भी दिला रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत जूट का बैग है। सबसे पहले सवाल कि इस एक बैग को बनने में कितना समय लगता है? मोटा मोटी 1.5 दिन मान के चलिए, 1 से 1.5 दिन। सब हाथ से बना हुआ? हाँ, सब हाथ से बना हुआ। एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने लोगों की मेहनत है? एक बैग के लिए एक ही आदमी काफी है, लेकिन वो लोग घर का काम पूरा करके इसके बाद करते हैं ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ये बाजार सिर्फ खरीदारी का ठिकाना नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध कला संस्कृति और पारंपरिक शिल्प का जीवंत संगम भी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचकर हैंडमेड उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। कारीगरों से उनकी कला, तकनीक और उसके पीछे की मेहनत को करीब से जान रहे हैं। ऐसे आयोजन स्थानीय कारीगरों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने के साथ साथ वोकल फॉर लोकल अभियान को भी मजबूत कर रहे हैं। ये किससे बनती है? हाथ से बनती है या मशीन? हैंडमेड में। टोटली हैंडमेड है। तो आप देखिए ये जो ज्वेलरी है ये पूरी हाथ से बनती है, बेहद खूबसूरत है। अच्छा, इसमें जूट, ये जूट है? हाँ, ये सारी जूट है सर। ये बोर्ड है। अच्छा। बाकी फिर पेंडेंट इयरिंग जो है ना, हाँ। सारी जूट का है। सब जूट का है। एवरीथिंग इज मैम हैंडमेड, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है मैम, अगर आप बता पाओ कि किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर मिल रहे हैं? ये हमारे पास बोहो बैंड्स है। अच्छा। जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। हाँ। ये देखिए, ये इस तरीके से ये आप अपनी पॉइंटेल में लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। और हमारे पास आपको मिक्की माउस की स्क्रंची भी मिल जाएगी। ये देखिए, ये सब कुछ हाथ से बना हुआ है। ये पूरा हाथ से बना हुआ है। 15 जुलाई से शुरू हुआ कारीगरी बाजार 25 जुलाई तक चलेगा। ये मेला रोजाना 11 बजे से रात 8:30 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा और प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है।
अगर आप एक ही जगह पर भारत के अलग अलग राज्यों की कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों का अनुभव करना चाहते हैं तो ये मेला आपके लिए बेहतरीन मौका है। रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।